नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज जर्मनी के कोलोन शहर से स्टुटगार्ट शहर तक का सफर था। यूरोप के इस भाग से अब समतल मैदान कम से कम होते जाते हैं क्योंकि एल्प्स पर्वत श्रृंखला का आरंभ हो चुका है। अब रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ और उन पर बड़े झाड़ और हरियाली नजर आ रही थी, परंतु जहाँ भी मैदान दिखाई पड़े वह हरी घास का कारपेट हमेशा विद्यमान था। यहीं से यूरोप की एक मुख्य नदी राइन दिखना प्रारंभ हो जाती है। इस नदी की लंबाई 1233 किलोमीटर है और जर्मनी से निकलकर स्विट्जरलैंड के आगे नॉर्थ सी में यह समा जाती है। मनुष्य का पानी से गहरा नाता है और इसलिए सारी सभ्यताएं भी पानी के पास से ही आरंभी हुई। यूरोप में नदियों को देखना, उनको बहते हुए देखने का एक अलग ही आनंद है। नदियां जब प्रकृति, पहाड़, मैदान, गांव, शहर से होते हुए अपना रास्ता बनाती हैं तो प्राकृतिक नज़ारा चाहे विश्व का कोई भी भाग हो बहुत ही सुंदर होता है। परंतु यूरोप में यह अनुभव इसलिए अलग है कि यहाँ पानी पर कोई भी ऐसी वस्तु आपको बहती ही नहीं दिखती जो मानव द्वारा फेंकी गई हो। इसलिए चाहे नदी शहर से जा रही हो या जंगल से, सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ पानी ही बहता हुआ दिखता है। एक कागज का टुकड़ा भी आपको इस पर नहीं दिख सकता। जो एक और बात खास है वह यह कि लगभग सभी नदियों के दोनों तरफ कम से कम शहरी भाग में दीवार बनाई गई है, जिससे नदी का प्रवाह तो निर्धारित जगह से आगे बढ़ता है और लोग भी आसानी से किनारों तक नहीं जा पाते और परिणाम स्वरूप गंदगी भी नहीं कर पाते। आज इसी सुंदर राइन नदी में बोपार्ड से सेंट गौर तक बहुत लंबा सफ़र किया। पानी का बहाव, आसपास की पहाड़ियाँ, उन पर बने घर और कैसल और थोड़ी देर के लिए आई बारिश ने तन और मन को उमंग और जोश से भर दिया। बोट की बनावट बहुत सुंदर थी। नीचे और ऊपर बैठने की जगह और छत पर टाइटैनिक फिल्म के प्रसिद्ध पोज में फ़ोटो लेने से बहुत से युगल अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत सुंदर प्राकृतिक और रमणीय छटाओं को अपनी आँखों और यादों में संजोए हम आगे के सफ़र पर निकले और स्टुटगार्ट शहर में होटल पहुँचे। अगले दिन हम उस स्थान के लिए आगे बढ़ने वाले थे जिसका सबको इंतज़ार था, जहाँ जाने का एक सपना शायद सभी ने देखा हो, वो पूरा होने वाला था। मतलब आप समझ ही गए होंगे, स्विट्ज़रलैंड। अगले दिन हम स्विट्ज़रलैंड के एंगलबर्ग शहर के लिए निकले, जहाँ 3 रातों तक हमें रुकना था। पर कहता है ना कि ज़िंदगी में मंजिल पाना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र भी आनंदमय होना चाहिए। आज हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत हुई प्रसिद्ध कार कंपनी पोर्शे म्यूज़ियम को देखने से, जहां उनके अब तक बनाए लगभग सभी गाड़ियों के मॉडल प्रत्यक्ष रूप से देखे। आप उन गाड़ियों के बारे में जान सकें इसलिए एक मोबाइल नुमा डिवाइस भी वो आपको देते हैं, जिसमें गाड़ी की कोड संख्या जो गाड़ी के पास लिखी रहती है, डालने पर उस मॉडल की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। विभिन्न गाड़ी के मॉडल के साथ हम सभी ने ऐसी तस्वीरें खिंचवाई कि जैसे हमने उन्हें खरीद लिया हो। आखिर इतना करने का तो हमारा हक था। यहाँ यह भी पता चला कि पोर्शे ट्रैक्टर भी बनाते हैं। यहाँ अच्छा खासा समय बिताने के बाद हम आगे बढ़े। अब जो एरिया था उसे ब्लैक फॉरेस्ट रीजन कहते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ क्रिसमस के ट्री इतने घने, क्रिसमस के झाड़ इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी पूरी तरह ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती और इसलिए वो काली छटा देते हैं। रास्ते में कुकू क्लॉक फैक्ट्री देखी, जहाँ वे घड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक घंटे एक मुर्गा बाहर आता है और जितने बजे हों उतनी घंटियों की आवाज़ सुनाता है। यहाँ अनेक अन्य प्रकार की घड़ियाँ भी अच्छी। इसके बाद हम राइन फॉल पहुँचे, जो दूर से देखने पर हमारे यहाँ के बहुत से वाटरफॉल से छोटा था, परंतु यहाँ ली गई बोट राइड सबके जीवन के सबसे हसीन पलों में से एक साबित हुई। बोट को फॉल के इतने पास ले जाते हैं कि लगता है गिरते पानी के नीचे ही बोट चली जाएगी। हम गीले तो हो ही जाते हैं,
परंतु प्रत्येक के चेहरे पर आनंद और डर की मिलीजुली भावभंगिमाएं देखने मिलती हैं, जो इसे बहुत ही मज़ेदार और यादगार बना देती हैं। इस बोट में बैठे सभी 40 लोगों के लिए निश्चित ही सबसे मज़ेदार, यादगार और जीवन में आगे भी हमेशा गुदगुदाने वाला यह पल साबित हुआ। रात को हम अपने होटल पहुंचे। कल से स्विट्ज़रलैंड का आनंद लेना है। इस आनंद में आप भी जरूर शामिल हो, ऐसी इच्छा है। तब तक के लिए जय हो, नमस्कार।